नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा करना शुरू कर दिया है। यद्यपि बहुजन समाज पार्टी केंद्रीय स्तर पर इन उम्मीदवारों की घोषणा न करके बहुजन समाज पार्टी की जो जोनल कमेटियां हैं, जो जोनल इकाई है, उसके लेवल पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। बाद में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो इन उम्मीदवारों को घोषणा करेगी। जोनल कमेटियों से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने 9 क्षेत्रों में उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं और उनकी घोषणा भी जोनल लेवल पर हो चुकी है। इन 9 क्षेत्रों में से 5 में मुस्लिम चेहरे को बहुजन समाज पार्टी सामने लेकर के आई है। अगर उम्मीदवारों की बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को चुनाव मैदान में उतारेगी बहुजन समाज पार्टी। तो अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई को, सहारनपुर से माजिद अली को, पीलीभीत से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू को, मुरादाबाद से इरफान सैफी को, उन्नाव से अशोक पांडे को, अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे को उर्फ सचिन को, बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह को, मुजफ्फरनगर से दारासी प्रजापति को। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिए हैं 9 में से ही, इन मुस्लिम उम्मीदवारों को देख करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की धुकधुकियां बढ़ रही होगी, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट में बिखराव हो सकता है। यद्यपि बहुजन समाज पार्टी अकेले चलो के सिद्धांत के तहत इन उम्मीदवारों को तय किया है, लेकिन लंबे समय से ऐसी चर्चाएं चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी अंततोगत्वा कांग्रेस का हाथ थामेगी। यद्यपि इसके बारे में कई बार मायावती ने साफ तौर पर मना किया है कि वो राज्य में किसी के दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। गौरतलब है कि 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरी थी और बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीतने में सफल रही थी। बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि बहुजन समाज पार्टी INDIA का हिस्सा हो और INDIA के हिस्से के तहत वो चुनाव मैदान में उतरे, ताकि दलित, मुस्लिम और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट है उसका बंटवारा ना हो। लेकिन मायावती अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी और जिस प्रकार से उन्हें 5 मुस्लिम उम्मीदवार को, अभी 9 में से ही 5 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, इससे निश्चित रूप से मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होगा और ये बिखराव भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में सहायता कर सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।